सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ होती हैं और ना मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ दिखाने, मंगल बताने और आपको करने सावधान। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर और आज हम बात कर रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन की, जो इस वक्त बीजापुर बॉर्डर पर पहाड़ियों में जारी है। हजारों की तादाद में जवानों ने जंगल वाले उस इलाके को घेर रखा है जहां करीब 1000 नक्सली और उनके कमांडर छिपे हुए हैं। अगर ये ऑपरेशन कामयाब होता है तो मुमकिन है कि देश से नक्सल चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और आज आपको इस ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, साथ ही सुरक्षा बलों की स्ट्रेटेजी भी समझाएंगे। आखिर में बात होगी चारधाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों की। यात्रा के दौरान किसी हादसे या प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार ने पुख्ता तैयारी की हुई है। रेस्क्यू टीम मुस्तैद है। रेस्क्यू की तैयारियों की जांचने के लिए भी आज उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल की गई। ये कोशिश कितनी कामयाब हुई, आपको विस्तार से इसके बारे में भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे निर्णायक लड़ाई से। दरअसल घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियों में नक्सली खुद को सुरक्षित मानते रहे हैं, पर इस बार उन्हीं पहाड़ियों में वो घिर गए हैं। उनको चारों तरफ से सीआरपीएफ के जवानों और कमांडोज ने घेर रखा है। भयंकर गर्मी, कठिन चढ़ाई और बेहिसाब खतरों के बावजूद जवानों ने ऐसी मोर्चाबंदी की है कि नक्सलियों के बच निकलने की कोई भी गुंजाइश नजर नहीं आ रही। ये देश में अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन है, जो करेगुट्टा नड़पल्ली की पहाड़ियों पर पिछले 3 दिनों से चला आ रहा है और इसमें ड्रोन और वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है और करीब 20,000 जवान तैनात भी हैं। अभी तक 5 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 3 महिला नक्सली शामिल हैं, मगर ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। इस ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। ये ऑपरेशन कब तक चलने वाला है, ये अभी तक फिलहाल साफ नहीं हो पाया, पर बड़ी तादाद में नक्सलियों को मारा जाना तय बताया जा रहा है। तो 5 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 3 महिला नक्सलियों की तादाद, बड़ी तादाद में हथियार विस्फोटक भी बरामद कर लिए गए हैं। कमांडर हिडमा का पता लगाने के लिए लगातार मैप का इस्तेमाल किया जा रहा है, सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से अभी माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में नक्सली छिपे हुए हैं और नक्सलियों को मारा जाना तय है। नक्सलियों के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन। बीजापुर में नक्सलवाद पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार। 100 किलोमीटर के दायरे में 20,000 से ज्यादा जवान और निशाने पर 300 से ज्यादा नक्सली। घिर गए हैं नक्सली कमांडर हिडमा, दामोदर और देवा। होगा निर्णायक वार और हमेशा के लिए दम तोड़ देगा नक्सलवाद। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर जहां घने जंगल हैं और दुर्गम पहाड़ियां, इस इलाके में जहां आज तक नक्सलियों के अलावा किसी और ने कदम नहीं रखा, वहां सुरक्षा बल के जवान पहुंच गए हैं और इस पूरे इलाके को हर तरफ से घेर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस दायरे में 300 से ज्यादा नक्सली अपने बड़े कमांडर्स के साथ मौजूद हैं। अब उनके बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। या तो हथियार डाले और सरेंडर करें, या फिर उनका खात्मा तय है। पीस वार्ता के लिए रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पीस वार्ता हो और 1 महीने के लिए सीज फायर भी कर दिया जाए। और ये रिक्वेस्ट काफी सीरियसली नक्सलियों ने एक अपने प्रेस वार्ता के जरिए प्लेस की थी। लेकिन उसी बीच ये सबसे बड़ा भीषण जो एंटी नक्सल ऑपरेशन है ये चल रहा है और ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की फोर्सेज नहीं कर रहे हैं, मल्टी स्टेट ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये बताता है कि कितने गंभीर है डेडलाइन को लेकर सेंट्रल फोर्सेज। और इसलिए लगातार अब उनकी कमर तोड़ने की नहीं, बिल्कुल उसे खत्म करने की ये जो एक रणनीति है वो तय कर ली गई है और 3 दिन लगातार
लगातार बहुत ही घने पहाड़ों से गुजरते हुए ऊंच नीच का रास्ता तय करते हुए हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, सर्वेलेंस, सभी टेक्नोलॉजीज का, एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि 1000 नक्सलियों को घेर लिया गया है। जैसे कि मैं बता रही हूं कि 100 किलोमीटर का एक दायरा है, उस दायरे में पूरे फोर्सेस बिछ गए हैं और इनफैक्ट पूरे फोर्सेस ने चारों तरफ से बीजापुर को घेर लिया। ये बॉर्डर एरिया है जहां पर ये हो रहा है और इनफैक्ट 20,000 के आसपास ये जो नंबर है बताए जा रहे हैं फोर्सेस के, क्योंकि कल ही 5 से 7,000 के फोर्सेस डिप्लॉय हो चुके थे और लगातार फोर्सेस उस एरिया में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे अगर हम देखें तो एंटी नक्सल ऑपरेशन को चारों स्टेट्स के मिला के फोर्सेस को 20,000 के आसपास के ये नंबर्स हैं और बहुत बड़ा इसी से समझ आता है कि कितनी गंभीरता से इस ऑपरेशन को किया जा रहा है। हिडमा को इस बार न्यूट्रलाइज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा बल का रुख सख्त है। पिछले करीब 1 साल में लगातार ऑपरेशन करके नक्सलवाद की कमर तोड़ दी गई है। मगर 3 दिन पहले जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, माना जा रहा है कि अगले 2 दिन तक और चल सकता है और निर्णायक साबित हो सकता है। इस वक्त ये ऑपरेशन करगट्टा, नटपल्ली और पुजारी कांकेर की पहाड़ी पर हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बल ने नक्सलियों की सप्लाई चेन तोड़ दी है। नक्सलियों के पास जरूरी राशन पानी नहीं है, इसलिए वो ज्यादा देर तक छिपे नहीं रह सकते। अगर वो नीचे आते हैं तो उनका मारा जाना तय है, क्योंकि 3 राज्यों की फोर्स ने चारों तरफ से पहाड़ को घेर रखा है। खबर के मुताबिक जवान हफ्ते भर से ज्यादा की रसद लेकर ऑपरेशन पर हैं। उनकी मदद के लिए बाइक और दूसरे जरिए से लगातार रसद पहुंचाई भी जा रही है। मोर्चाबंदी करने वालों में महाराष्ट्र के C60 कमांडोज, तेलंगाना के ग्रे हाउंड्स और छत्तीसगढ़ के DRG के हजारों जवान हैं। DRG के जवानों में पूर्व नक्सली भी हैं, जिन्हें इस पहाड़ी इलाके की जानकारी है, चप्पे चप्पे की खबर है और इसीलिए नक्सलियों के जमावड़े वाली जगह को इस तरह से घेरा गया है कि उनका बच निकलना नामुमकिन है। हालांकि ये ऑपरेशन आसान नहीं। इस पूरे इलाके में पहाड़ियों की अलग अलग श्रृंखला है। वहीं पहाड़ियों की कुछ श्रृंखला ऐसी भी हैं जो 40 से 50 मीटर खड़ी है। यहाँ छिपने के लिए नक्सलियों ने दर्जनों बंकर बना रखे हैं। उनके पास भारी मात्रा में असलहा बारूद है। नक्सली ऊंचाई पर मौजूद है, जहां से आसानी से नीचे टारगेट लगा सकते हैं। इसके अलावा आशंका है कि नक्सलियों ने पहाड़ियों पर सैकड़ों की तादाद में ID प्लांट कर रखा है। जैसे ही नक्सलियों को ये इनपुट आई कि इतना बड़ा ऑपरेशन शुरू हो सकता है, उन्होंने चप्पे चप्पे पर आईडी डिवाइसेस प्लेस कर दिए हैं। 100 किलोमीटर के दायरे में कम से कम ऐसे चप्पे चप्पे पर 100 आईडी डिवाइसेस प्लांट किए गए हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग ये जो मिशन है कहीं ना कहीं चल रहा है और फोर्सेस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग ये मिशन है। अब देखना होगा कि कितने इसमें नक्सली एलिमिनेट होते हैं। और कमर तो है जो नक्सलिज्म की वो टूट ही चुकी है, लेकिन जो आखिरी अंतिम जो क्लाइमैक्स जो बैटल है वो अभी जो उसके तरफ जो बढ़ चुका है नक्सलिज्म, वो बहुत हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। इस ऑपरेशन में चुनौतियां तो बेशुमार हैं, मगर सुरक्षा बल और कमांडोज के इरादे भी बुलंद हैं। नीचे जवानों ने घेराबंदी की हुई है तो पूरे इलाके में फोर्स के करीब 2 से 3 हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं। जंगलों में नक्सलियों के मूवमेंट पर दर्जनों ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी साफ कह चुके हैं कि अगले साल मार्च के साथ देश से नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए इस इलाके में फोर्स को फ्री हैंड दिया गया है। तीनों राज्यों ने एक साथ ताकत लगाई है। लक्ष्य है नक्सलियों को ऐसी चोट देना कि यह समस्या ही खत्म हो जाए। आने वाले दिनों में ऐसे ही नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए इस तरीके से जो छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में जहां पर इस वक्त नक्सली मौजूद हैं, इन जंगलों में उनके खिलाफ ऑपरेशन किए जा रहे हैं और ऐसे ऑपरेशन आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि जो नक्सली कमांडर है PLGA 1 बटालियन का जो कमांडर हिडमा है वो भी इन जंगलों में छिपा हुआ है। बहुत सारे ऐसे बड़े नक्सली कमांडर इससे पहले ढेर किए जा चुके हैं, अब इसको भी ढेर करना बाकी है और यही वजह है इतने बड़े ऑपरेशन इस वक्त किए जा रहे हैं। खबर है कि इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। IG से एक-एक मूवमेंट की जानकारी ले रहे हैं और सारी की सारी रिपोर्ट केंद्र सरकार तक पहुंच रही है।
रायपुर से सुम्मी राजपन और दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह सुरक्षा बलों ने शिकंजा कसा है, उसके बाद उनका ज्यादा देर तक टिके रहना काफी ज्यादा मुश्किल है। शायद इसलिए उनकी तरफ से लगातार बातचीत का प्रस्ताव रखा जा रहा है। वो चाहते हैं कि ऑपरेशन को रोका जाए, पर सरकार का रुख साफ है, ऑपरेशन नहीं रुकने वाला। नक्सली या तो हथियार डाल दें या फिर सख्ती के लिए तैयार रहें। आपको बता दें कि सिर्फ इस साल 11 मुठभेड़ में 142 नक्सली मारे गए हैं। 29 मार्च को सुकमा बॉर्डर पर 16 नक्सली ढेर किए गए। 20 मार्च को बीजापुर बॉर्डर पर 26 नक्सलियों को ढेर किया गया और 9 फरवरी को 31 नक्सली मार गिराए गए। इस तरह नक्सलियों के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चल रही है। माना जा रहा है कि अभी जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसके बाद नक्सलियों की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। और अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। यात्रा के आरंभ में सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं। सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटे हुए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और इसके साथ ही हादसों और प्राकृतिक आपदा से भी निपटने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। यात्रा की शुरुआत से ठीक पहले अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल की गई। रेस्क्यू टीम की काबिलियत को परखा गया। रेस्क्यू टीम और प्रशासन के तालमेल को देखा गया। कोशिश है कि चारधाम यात्रा के दौरान अगर कोई भी चुनौती आती है तो उसका असर श्रद्धालुओं पर ना पड़े और यात्रा सुरक्षित हो। इन तस्वीरों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। हिमालयी क्षेत्र होने की वजह से, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में कोई हादसा नहीं हुआ है। बल्कि अगर हादसे हों या प्राकृतिक आपदा आए तो उससे कैसे निपटा जाए, इसकी तैयारी है। चारधाम यात्रा के आरंभ में गिनती के दिन शेष हैं। अगले कुछ दिनों में हजारों लाखों की संख्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु चारधाम के दर्शन के लिए उत्तराखंड का रुख करेंगे। ऐसे में तैयारी जरूरी है, क्योंकि कोई भी आपदा बताकर नहीं आती। सजगता और सतर्कता ही किसी भी आपदा से निपटने का सबसे सशक्त जरिया है। यही वजह है कि कई क्षेत्रों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जैसे ही खबर मिली कि हर की पैड़ी के पास बने शिव घाट पर भगदड़ हुई है, रेस्क्यू टीम अलर्ट हो गई। कुछ लोगों के गंगा नदी में गिरने और डूबने की सूचना थी, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों ने बिना वक्त गंवाए मोर्चा संभाला। सेफ्टी गियर पहने जलदूतों ने अपने रेस्क्यू बोट के साथ गंगा नदी की तरफ से रुख किया। गंगा नदी की धारा की दिशा में ही अलग अलग हिस्से में रेस्क्यू टीम ने बोट को बढ़ाना शुरू किया, ताकि अलग अलग दूरी पर बह रहे लोगों को बचाया जा सके। इसके बाद तेज बहाव के साथ आ रहे लोगों को रेस्क्यू करने का सिलसिला शुरू हुआ। एसडीआरएफ और जल पुलिस के जवानों ने एक एक करके सभी लोगों को पानी से बाहर निकाल लिया। हरिद्वार में शिव घाट पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। यहाँ पर भगदड़ मचने पर यात्रियों के घायल होने और गंगा में यात्रियों को डूबने वालों को बचाने के लेकर मॉक ड्रिल किया गया। और यहाँ 9:40 पर इस तरह की सूचना है कि गंगा में कुछ लोग डूबे हैं, यहाँ पर भगदड़ मची है। उसको लेकर यहाँ पर टीमें पहुंची है। एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम और एनसीसी की टीमें और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंची हैं और उन्होंने यहाँ पर डूबते हुए यात्रियों को बचाया है। और कहीं ना कहीं भगदड़ में जो यात्री घायल हो गए थे उनको बचाया है। और कहीं ना कहीं यात्रियों को बचाने के क्रम में यात्री रिस्पांस टाइम को भी जांचा गया है। इसके बाद एनसीसी के कैडेट की मदद से उन्हें घाट पर लाया गया, जहां पर मौजूद मेडिकल टीम और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम ने लोगों के फेफड़ों से पानी निकालने का रिहर्सल किया।
वक्त गंवाए बिना नदी से निकाले गए घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। हॉस्पिटल के लिए लेकर जाया जा रहा है। शिवघाट के पास मौजूद पुल पर भगदड़ के दौरान घायलों को बीएमएस के कुछ छात्रों ने सीपीआर देना शुरू किया ताकि दिल की धड़कनें न रुके और उन्हें दिल का दौरा न पड़े। उधर पहुंचिए, उधर पहुंचिए। छाती के थोड़ा लगाओ यार। सीपीआर से जुड़ी ये प्रक्रिया तब तक चलने देनी होती है जब तक पीड़ित खुद से सांस न लेने लगे। जब मरीज खुद से सांस लेने लगता है तब ये प्रक्रिया रोक दी जाती है। कार्डियक अरेस्ट के दौरान मरीज को सीपीआर दिया जाए तो उसके जिंदा रहने की संभावना दोगुनी या तिगुनी हो जा सकती है। यही वजह है कि बीएमएस के कुछ छात्रों को इसका अभ्यास करवाया गया। हालांकि इस मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस टीम में तालमेल की कमी देखने को मिली। जल्दबाजी में गलत घाट की ओर गाड़ी यानी एम्बुलेंस दौड़ा दी गई, जिस पर नोडल अधिकारी और हरिद्वार के भगवानपुर के एसडीएम जितेंद्र कुमार का कहना था कि मॉक ड्रिल के असेसमेंट के दौरान सभी कमियों को दूर करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। एक मॉक ड्रिल है जो चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, उससे पूर्व एक मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई है और उसमें ये सिचुएशन क्रिएट की गई थी और अपनी तैयारियों को इसमें दिखा गया। इसका भी असेसमेंट होना है। ये केवल मैंने बताया आपको, ये मॉक ड्रिल है, इसका असेसमेंट होगा, कहाँ पे कमियाँ रही हैं उसको ओवरकम किया जाएगा। हरिद्वार में आयोजित इस मॉक ड्रिल में भगदड़ में घायल और नदी में गिरे सभी लोगों को बचा लिया गया। हमारी टीम ने तुरंत रिस्पॉन्स किया है और जो विक्टिम में बह रहे थे उनको तुरंत इवैक्यूएट करके अग्नि उपचार हेतु एम्बुलेंस में भेज दिया गया है। उनका स्थिति सारे एक दो तो इंजर्ड थे, बाकी जो थे एक दो उनके तो हमने सीपीआर द्वारा उनको सही किया गया। हरिद्वार से 170 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में भी एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें प्राकृतिक आपदा जैसे हालात पैदा किए गए। वहां बादल फट गया, पानी के बहाव के साथ आए मलबे की वजह से टेम्पो ट्रेवलर बहकर सड़क से नीचे पहाड़ी नदी तक पहुंच गया, जिसमें करीब 10 यात्री सवार थे। घटना स्थल पर हम पहुंच चुके हैं। ये वो स्थान है मॉक ड्रिल को लेकर के जिसको जो है चयनित किया गया था। यहाँ पर कोई इंसिडेंट हुआ है, तमाम जो क्यूआरएस टीम है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। मजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुंचे हैं जिन्होंने जो है सूचना कंट्रोल रूम को दी और उसके बाद तमाम जो वो क्यूआरएस टीम के जो नुमाइंदे हैं, साथ में जो मैन पावर है वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, मजिस्ट्रेट है यहाँ पर, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, क्या ये इंसिडेंट वाला एरिया यही रहा? जी, ये इंसिडेंट वाला एरिया यही है। ऊपर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और उसमें भारी मात्रा में जो मलबा है वो नीचे को आ गया और फिर उसमें एक टेम्पो ट्रैवलर हमारा नीचे फंस गया है। ओके। इसमें काफ़ी लोगों की संभावना है, 10 से 11 जी। अभी रेस्क्यू किया जा रहा है, तो एग्जैक्ट नंबर हम नहीं बता पाएंगे। तो ये रेस्क्यू टीम आप ये देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं ये नीचे नदी में जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था उसके बाद कोई टेम्पो ट्रैवलर फंसना यहाँ पर बताया गया। ये मैं दोबारा दर्शकों को बता देना चाहूँगा, ये एक मॉक ड्रिल है। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी नीचे पहुंचे हुए हैं घटना स्थल पे और जिस तरीके से पिक्चराइज इसको किया गया है प्लान के मुताबिक कि आखिर कितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, ये सब चीज़ जो है बाद में बताई जाएगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं पीछे से एसडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है और अन्य जो क्यूआरएस टीम में जो शामिल जो महकमे हैं उनके लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम ने स्ट्रेचर की मदद से एक एक करके सभी घायलों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया, जहां मौजूद मेडिकल टीम ने प्राथमिक उपचार दिया। हर साल ही उत्तराखंड को प्राकृतिक आपदा का दंश भी झेलना पड़ता रहा है। इस परिस्थिति में चारधाम यात्रा के दौरान सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें, इसे ही देखने के लिए आज उत्तराखंड के कई हिस्सों में मॉक ड्रिल की गई ताकि आपदा प्रबंधन की तैयारी पूरी रहे। बरकोट से ओंकार बहुगुणा, हरिद्वार से मुदित कुमार अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड, जहां एक ओर पर्वतों की गोद में देवस्थल बसे हैं, वहीं दूसरी ओर यह राज्य प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील माना जाता है। बीते सालों में हुए हादसे ने यह साबित कर दिखाया है कि उत्तराखंड को हर वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। यही वजह है कि चारधाम यात्रा जैसे महत्वपूर्ण आयोजन से पहले ये मॉक ड्रिल एक जरूरी अभ्यास है। ये मॉक ड्रिल दिखाती है कि संभावित आपदाओं के प्रति प्रशासन कितना एक्टिव है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और पौड़ी गढ़वाल में हुई 2 अलग अलग मॉक ड्रिल की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं ऐसी ही मॉक ड्रिल चमोली और गढ़वाल में की गई। यहां भी रेस्क्यू टीम और प्रशासन हर पैमाने पर खड़े उतरे। ये ड्रिल स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से संचालित हो रही थी, जहां से सभी जिलों में हो रही गतिविधियों की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए निगरानी की जा रही थी।
राज्य सरकार ने यात्रा के लिए तैयारी कर ली है और यात्रियों की यात्रा सुगम रहे, इसके लिए हरिद्वार से लेकर चारधाम तक सुविधाओं का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिर कौन सी तारीख को कपाट खुलेंगे। दरअसल सबसे पहले आपको ये बता दें कि यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो रही है। 30 अप्रैल को ही गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और वहीं 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट भी खुलेंगे। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा अभी तक फिलहाल 19 लाख के पार पहुंचा हुआ है। यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए टोकन और स्लॉट के आधार पर दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा धामी सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए करीब 2700 बसें चलाने की तैयारी भी की हुई है। शुभ मंगल सावधान में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाएगा और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।